बार हम कथा करने के लिए गए और एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल का कोई अपने बाप के लिए, कोई अपने बेटे के लिए, कोई अपनी पत्नी के लिए, कोई अपनी माँ के लिए, कोई पत्नी के लिए अटैची भर भर कर पैसा लेकर खरीदने के लिए प्रथम सुख निरोगी का और मेरा पूरे सनातनियों से, पूरे विश्व में बैठे हुए शिव भक्तों से निवेदन है, मेरा बेटा बेटियों से, मेरे माताओं से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी माओं से, मेरे बाबाओं से, सबसे निवेदन करता हूँ, एक लोटा जल शिवजी के मंदिर में जाकर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। तुम्हारी जिंदगी के 80% दुख शंकर जी काटना प्रारंभ जाओ, बिना संकोच, बिना सोच। वो खाना दे, हंसे, व्यंग करे, अपन चलो अपने शंकर। कोई कहे गुरुजी मैं तो अच्छी हूँ, क्या करूंगी मंदिर जाकर? बात का समय कैसा होता है, कैसा समय आएगा ये किसको? जाओ शिव को जल चढ़ाओ, आला शिव की साधना करी, हाँ तब करी, हाँ अब शंकर जी को निहार रही। वहीं से तुमुलका जी निकल कर जा रहे थे, तुमुलका जी ने आला को देखा, रोज बैठी रहती है, शिव जी को देखती रहती है। उसको ना जाने किसने कह दिया, नंदी जैसे बैठ जा शंकर को देख। तुमुलका जी ने कहा, आला अभी तक तूने शिव जी की आराधना करी, साधना करी, तप करा, शंकर जी का पूजन किया क्या? शिव तप से ज्यादा पूजन से प्रसन्न, शिव साधना से ज्यादा पूजन से प्रसन्न हो। तो एक काम कर, शिव मंदिर तो रोज जाती है, शंकर की आराधना करती है, शिव के ऊपर एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ कर। अपाला ने एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा। आज इंद्रदेव भगवान शंकर के पास पहुंचे, शिव के नेत्र खुले हुए थे। शिव जी से प्रार्थना करी, मेरी बेटी है अपाला, वो बेटी अपाला इतने रचनाएं करी हैं, वेद और शास्त्र उसके कंठस्थ हैं, वो अपाला चर्म रोग से ग्रसित है, कुछ करना करो। शंकर भगवान को कुछ नहीं बोले, पर इतने में नंदी ने कह दिया, अपाला कल शिव जी को जो जल चढ़ाएगी, चढ़ा हुआ जल इंद्रदेव तुम झेल लेना, उस जल को अपाला के शरीर पर डाल देना, उसका चर्म रोग समाप्त हो जाएगा। अपाला जल चढ़ाई। हमने बात कही थी, आप लोगों के समझ में याद होगा तो आप जरूर बताओ। शिवलिंग है, जलाधारी है, ये शंकर जी, जलाधारी पार्वती है, जल बहता है यहाँ गणेश, कार्तिक, अशोक। बोला था ऊपर जो जल बहता है वो शिव जी की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शांति वाली, द्रौपदी। जो जल बहकर जाता है, जिसको लांगा नहीं जाता, जहां से जहां तक जल जा रहा है उसकी दूरी पर सबसे पहला स्थान इंद्र का, वरुण, तेतीस कोटि देवता वो जल को लेने के लिए खड़े। ये जल इंद्र ने झेला, ये और वो जल झेल कर अपाला के शरीर पर डाल दिया। जैसे डाला, अपाला समझ नहीं पाएगा। कभी कभी एक थोड़ा सा मतलब जिसकी शिव भक्ति प्रबल हो जाती है, जो शिव जी को बहुत मानने लगता है, शंकर को कहना है। कभी कभी आप शंकर जी को जल चढ़ा रही होती हो, मंदिर में कोई नहीं होता, तो भी हल्की सी पानी की बूंद तुम्हारे चेहरे पर शरीर पर समझ में नहीं आता, कोई नहीं है, पानी का छिट्टा कहां से आया? तुमने दूसरे से पूछा क्यों जलवृष्टि हो रही है क्या? कोई ने पानी डाला था क्या? कोई ने कूलर चालू करा क्या? कोई ने पंखा चलाया क्या? ये पानी का छिट्टा मेरे ऊपर कहां से आया? मैं समझ नहीं आता। तुमने जो शिव जी को जल चढ़ाया है, भक्ति से जो मांगा था, इंद्र ने बोले जाकर तुम्हारे ऊपर इसी जल कर तुम्हें दुख से मुक्त करा। ये शिव भक्ति की
में कोई जल कहाँ से आया? इस लाभ जो जल कभी कभी ऐसा होता है हवा बंद, बिल्कुल बंद हवा, और तुमने देवाधिदेव महादेव को दिया लगाने के लिए जलाना प्रारंभ करा और आया वरुण तो दीप को बुझाने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए कि तूने मेरे मंदिर में प्रकाश किया, मेरी जिंदगी में आज प्रकाश हुआ। हम समझ नहीं पाते कि शिद्दत, हम तो सोचते शंकर जी आएंगे, डमरू लेकर आएंगे, त्रिशूल लेकर आएंगे। अरे ऐसे शंकर जी आ गए तो तुम आटा देकर क्या कर दो? एक कटोरी आटा दे दे, पहचान थोड़ी ना पाओगे। यशोदा मैया भगवान शंकर जी को नहीं पहचान पाई। गली गली में शोर मचावे चले सदा शिव लोग, पहचान नहीं पाई। उनको लगा कि कोई आया। व्यास की लीला में भगवान शंकर को कौन पहचाना? शिव को नहीं जाना, केवल भगवान कृष्ण ही पहचाने थे कि ये गोपी नहीं, ये शिव है। यशोदा जी नहीं पहचान पाई कि ये शंकर भगवान। तो संसार का मनुष्य जब भगवान नहीं पहचान पा रहे तो हम कैसे पहचानेंगे ये भगवान? दिया लगा रही हो हवा का झोंका, तुमने बेलपत्र चढ़ाई, चढ़ाते से पीछे से कोई आई, बेलपत्र को उठाया, नीचे रख दिया, जल चढ़ा दिया, तुम नाराज हो? नहीं। शिव का गण है, एक क्षण के लिए आता है, शिव जी पर जो चढ़ा होता है वो उठाकर पार्वती जी को दे जाता है, जलाधारी पर रख देता है, जल चढ़ाता है और निकल जाता है। तुम उसका चेहरा ही देखते, कौन थी? मैंने अपनी चढ़ाई होती उठा के रख दी, अब तुम गुस्सा हो रही, मैंने चढ़ाई, तूने पूरा श्रृंगार बिगाड़ दिया। नहीं, रंगी का काम ही यही है, आता है एक क्षण में शिव जी से मिलने के लिए। क्या करता? आपने रंगी की कथा सुनी होगी, क्या करा था? पार्वती जी पास में बैठी थी, तो उसने देखा मैं पार्वती जी की परिक्रमा नहीं करूंगा, मैं तो शंकर जी को मानता हूँ, तो बीच में से निकलने लगा, तो पार्वती जी और खसक गई। रंगी को लगा और पास में आके, तो भौरे का रूप रखकर बीच में से निकलने लगा, पार्वती जी गोदी में आके बैठी शंकर जी। अब रंगी को लगा परिक्रमा कैसे करूं, तो बीच में से निकल रहा था, पार्वती जी ने उसको रोक दिया। तब से रंगी ने हाथ जोड़कर कहा, जो तुम पर शिव जी पर रहेगा सब पार्वती जी को मिलेगा, क्षमा करना। रंगी का काम, ऐसी कई माताएं आती हैं, पूजन करते करते में आकर बेलपत्री चढ़ी थी, सब उतार कर नीचे रख दी, जल चढ़ाया, वो चली गई त्रिपुण लगाकर, हम गुस्सा हो गए, बताओ मैंने तो अभी पूजन करी थी, अब बिहाल जल चढ़ाया, बिहाल बेलपत्री चढ़ाई। अरे आई क्यों? तेरे टाइम पे क्यों? रोज तो लेट आती थी जब तू चली जाती थी, आज तेरे टाइम पे आई है। मतलब वो नहीं आई है, भृंगी आया उसके रूप में और चढ़ाकर चले गए। आए स्वीकार करा, हम पहचान नहीं था। अपाला रोग मुक्त हो गए, शरीर का रोग जन्म रोग समाप्त हो गया। शिव का चढ़ा हुआ जल हमारी कई रोगों में समाप्त हो गया। पति को मालूम पड़ा कि मेरी शास्त्रा को मालूम पड़ा कि मेरा पत्नी ठीक हो गई, वो आ गया, उसको समय आया। आगे कथा करती है, देवराज नाम का ब्राह्मण शिव मंदिर में प्राणों को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे त्याग देता है, जाता है शिव जी। हिंदू नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी चंचुला देवी, पति के प्राण त्यागने पर उसके लिए भगवान देवाधिदेव महादेव ईश्वर गोरा बनते हैं और तुमुरुका की कथा करते हैं, और ईश्वर गोरा कथा को श्रवण करने के लिए आनंद से जा रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं ईश्वर गोरा जी के लिए, और इसे आनंद से जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए ईश्वर गोरा जी का। आज कथा का प्रथम दिवस दूर से दूर जलगांव महाराज वीडियो नहीं आए हुए, ऑनलाइन शुभ दूर से झूलिया, दूर से झूली विराम देती है। कल कथा का समय यही 1 बजे से
4 बजे तक रहेगा। नहीं, तो बस- में प्रवेश करेंगे और सुंदर प्रसंग आने को देना। श्रवण करते हुए भगवान शंकर थोड़ा की आगे। भक्ति को धारण करेंगे। हर हर हटो हटो बस आरती आ गई। भगवान शिव की आरती प्रारंभ हो रही है बड़े भाव के साथ। वीडियो आ रहा हाँ।